आज आपने सुनी, मोदी जी ने विशेष क्या कहा जालोर सिरोही सांचौर के लोगों के लिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जालोर सिरोही की जनता को आगाह किया कि बीजेपी की सरकार में देश सुरक्षित रहेगा और देश की पूरी जनता की सुरक्षा की गारंटी रहेगी और अपने सनातन धर्म की मतलब अच्छी सुरक्षा होगी। और जो प्रधानमंत्री ने ये जो कार्य किया है वो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया। हमारी कांग्रेस सरकार, जो हम भी पुराने समय में कांग्रेस नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया। उसने कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपना करके हमारे देश को पीछे धकेल दिया और एक जाति धर्म विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सनातन धर्म के साथ में धोखा किया गया। और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने 1973 में एक कानून पास किया जिसमें मतलब कोई भी भारत का नागरिक किसी से भी शादी कर सकता है, किसी भी धर्म से शादी कर सकता है। उस शादी से हमारे देश में काफी नुकसान हुआ क्योंकि जो अपने अपने धर्म में शादी करते हैं उससे ये देश मतलब सनातन धर्म अच्छा चलता है। लेकिन हमारे धर्म के साथ विश्वासघात किया और धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे हिंदुओं का साथ कुटाराघात किया गया। एक 1975 में इसने एक योजना लाई, नसबंदी की, जिसमें हिंदुओं की नसबंदी की गई, जबकि एक धर्म विशेष के लोगों को सहायता के रूप में एक बच्चा पैदा होने पर उनको 6,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। जबकि भारत के जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोगों को ऑपरेशन कराने में उनको केवल 1,500 रुपये दिए गए और जबरदस्ती ऑपरेशन किए गए हिंदुओं के, जबकि धर्म विशेष के लोगों का किसी का कोई ऑपरेशन नसबंदी नहीं किया गया। तो कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म को दबाने की कोशिश की और जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके, मोरारजी देसाई को छोड़ करके बाकी जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने उन्होंने एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश को गड्ढे में गिराने की ही कोशिश की, देश को उबारने की कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े उद्योगपति को हर चीज ठेके पे दे दी, जिससे देश में बहुत बड़ी हानि हुई है, देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे रेलवे को देखो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां देखो, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसमें पूरे ठेके के देने के बाद जो कंपनी वाले हैं बड़े बड़े, वो अपने मनमर्जी से वहाँ लोगों को ले रहे हैं। ऐसा है सर, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इन्होंने 60 साल का काम 10 साल में ही पूरा किया है और जो 60 साल में नहीं कर सके वो इन्होंने 10 साल में वो काम पूरा कर दिया। पूरे देश में भारत को कोई भी राज्य हो सभी को मतलब हाईवे से जोड़ दिया गया, रेलवे को बढ़ाया गया, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया, देश की नदियों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है और जिससे अपने पूरे भारत में नदियों को जोड़ करके किसानों के लिए फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, केवल बातें करती है। धरातल पर आज तक 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। अब कांग्रेस ये कह रही है, हम आते हैं जालोर सिरोही सांचौर पे, तो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो सिरोही के और सांचौर के लोगों ने जितना मांगा था उतना मैंने दिया था, वो मांगते मांगते थक गए, मैं देते देते नहीं थका। चाहे रोड की बात करो, चाहे स्कूल की बात करो, चाहे जिले की बात करो, तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने केवल राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया है। जालोर सिरोही के किसानों ने, जालोर के किसानों ने 4-6 महीने पहले पानी के लिए जवाई बांध से पूरा भरा हुआ था, लगभग 60 फीट से ऊपर पानी हो गया था, तो 5 फीट पानी छोड़ने के लिए उनसे निवेदन किया गया। किसानों ने धरना दिया, कम से कम महीने पर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की, फिर भी इनका मन नहीं पसीजा और इन्होंने 1 फुट किया, आधा इंच भी पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं खोला और जनता को
साथ में विश्वासघात किया। पानी होने के बावजूद भी नदी में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे जालोर सिरोही की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एकदम नाराज है और उनको एक भी वोट देने के मूड में नहीं है। और इस बार तो पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी को 600 पार होगी बीजेपी की सरकार, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी आएगी। और माननीय जो अभी वर्तमान में जालोर सिरोही के जो लूमा राम जी जो सदस्य है अपने पार्लियामेंट के, वो बुजुर्ग आदमी है और कर्मठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है। वो वार्ड पंच रहे हुए हैं, सरपंच रहे हुए हैं, जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं, प्रधान रह चुके हैं, उप जिला प्रमुख रह चुके हैं। और माननीय लुबा राम जी तो वहाँ इजराइल भी सरकार की तरफ से किसानों की खेती के लिए इजराइल भी गए थे, वहाँ भी जाके आए, वहाँ की खेती बाड़ी की वो इनको पूरी जानकारी है। और लुबा राम जी ने तो सन 2018 में एक बतीसा बांध है यहाँ अपने जवाई बांध के आसपास में ही है, जालोर सिरोही के आसपास में कहीं है, उसका जो प्रोजेक्ट बना के उन्होंने पास करवा के दिल्ली से पास कराया था मोदी जी से, और उनकी एनओसी भी दिल्ली सरकार से ला करके उस बांध का अभी काम पूरा करवा दिया गया है। लगभग 250 करोड़ के लगभग वो बांध बनकर तैयार हो गया है। और लुम्बा राम जी जालोर सिरोही में बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और ये जालोर सिरोही की जनता को जो माई बांध योजना का जो माई नदी का पानी है वो सही बांध होते हुए इसमें जवाई बांध में आएगा और जालोर सिरोही की पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और मतलब साधारण परिवार से आते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। हमारे जालोर सिरोही की जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये पानी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और आज की सभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है हमें कि आपके जालोर सिरोही के लिए जितने भी हो सकेगा हम पानी की पूरी सुविधा करेंगे, और एक भी घर क्या एक भी खेत ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पानी नहीं जा सके। हम आप तो हमें के सरकार बनते ही पानी के अभी काम कर दिया है। भजनलाल जी शर्मा साहब ने भी हमें बोला है, आज मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जालोर सिरोही के लिए पानी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और आपके प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। माई का पानी भी जवाई बांध में आएगा, जो सही बंदे से हुए जवाई बांध में आएगा, और जालोर सिरोही के लिए फुल सुविधा मिलेगी पानी की। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आज सभा में जितने भी जो आज जनता आई है उनमें माननीय प्रधानमंत्री से जनता से भी निवेदन किया है कि आप हमारे को वोट दीजिए, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो जनता ने भी मोदी जी को फुल सपोर्ट किया है, और मेरा तो यही मानना है कि इस बार 600 पार होगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यही हमारी